एक बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए ध्यान दें और जानबूझकर ध्यान शब्द मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख रहे हो, फिर भी अगर बैक पेन, नेक टेंशन और टाइट हिप्स या बार बार होने वाली इंजरी से परेशान हो रहे हो, तो ये वीडियो आपको बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका जवाब आपकी वर्कआउट रूटीन से लगभग कोई लेना देना नहीं रखता। असल में प्रॉब्लम कहीं और ही है, क्योंकि डेस्क जॉब करने वाले जो साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं उनको ये बताया नहीं जाता कि 8 घंटे सिर्फ कंटिन्यूअसली बैठ के बॉडी सिर्फ स्टिफ नहीं होती, ये धीरे धीरे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करने लगती है। लाइक आपके स्केलेटन्स, मसल्स और जॉइंट्स ऐसे तरीकों में कि जिनमें जिम में बिताया हुआ 1 घंटा सिर्फ काफी नहीं होता। और अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आती है तो आप बार बार इंजोर होते रहोगे, रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते रहोगे और सोचते रहोगे कि बॉडी आपकी उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसे ठीक करने के प्रैक्टिकल तरीका क्या है। और मैं वादा करता हूं कि ये आजकल के मार्केट में बेची जा रही किसी भी चीज से ज्यादा सिंपल और सस्ता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके स्केलेटन से। जब आप लंबे समय तक बैठते हो, और मेरा मतलब ये वही सिटिंग है कि जो आप डेस्क जॉब में करते हो कि लाइक कंटिन्यूस 8 से 6 घंटे में, तो आपकी पेल्विस जो है वो आपकी आगे फॉरवर्ड टिल्ट होने लगती है। उसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। आसान भाषा में कहे तो पेल्विस फ्लोर जो होता है वो आपका फ्लोर की तरफ रोटेट होने लगता है और लोअर बैक में आर्च आता है। शायद ये आपको कोई बड़ी बात ना लगे, बट आपके शरीर में पेल्विस के ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है वो पेल्विस पे सेंट्रली फोकस्ड होता है। तो ऐसे सोचो कि आपका जो पेल्विस है वो आपकी ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी को पकड़ के रख रहा है। इसलिए जब पेल्विस टिल्ट होता है तो उसका असर पूरे बॉडी के ऊपर पड़ता है। अब इसमें कीबोर्ड पर झुककर बैठना भी जोड़ कर दीजिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर को थोड़ा आगे निकालकर, शोल्डर्स को अंदर की तरफ गोल करके और अपर बैक को डेस्क की तरफ झुकाकर बैठे हैं, तो ऐसे यूजुअली हो जाता है वो। इससे आपकी स्पाइन पर कंप्रेशन बढ़ता है और ये आप डायरेक्टली नहीं करते हो, ये इनडायरेक्टली हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप समझो कि स्पाइनल कंप्रेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। आपकी स्पाइन कई वर्टिब्रेज में बनी होती है जिनके बीच में सॉफ्ट डिस्क होती है। ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करती है। जब आप घंटों तक झुककर बैठते हो तो लोड सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कुछ डिस्क जो है जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेती है और सालों तक ऐसा होने से इसका असर कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। और क्योंकि टाइपिंग करते समय शोल्डर्स का लगातार अंदर की तरफ रोल होते रहना और रिबकेज भी थोड़ी कोलैप्स होती रहती है, साथ ही आपके सिर का जो वजन है वो लगातार नेक को आगे खींच रहा होता है। वैसे आपका सिर लगभग 5 और 6 किलो का होता है और जितना आगे आपका सिर स्पाइन के आगे झुकता है, नेक पे पड़ने वाला जो इफेक्टिव लोड है वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रक्चरल लेवल पर बॉडी में ये बदलाव होते रहते हैं। ये ऐसी कुछ है, पेल्विस आपका आगे टिल्ट होता है, स्पाइन कंप्रेस हो रही है, शोल्डर्स अंदर की तरफ रोटेट हो रही है और नेक पे जो पड़ने वाला लोड है वो बढ़ रहा है। और अभी हमने सिर्फ स्केलेटन की बात करी, अब हम देखते हैं कि मसल्स और जॉइंट इससे कैसे अफेक्ट होते हैं। मसल्स हमेशा स्केलेटन को फॉलो करता है, उनकी अपनी कोई राय नहीं होती, वो बस एक पोजीशन के अनुसार अडेप्ट करती रहती है जिसमें आप सबसे ज्यादा समय बिताते। और जब आपका वर्किंग आवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा सिटिंग पोजीशन में गुजरता है तो बॉडी को उससे नॉर्मल मानकर अडेप्ट करना शुरू कर देती है। हिप फ्लेक्सर्स यानी जो कि आपके हिप के सामने के मसल्स होते हैं जो उठने में हमारी मदद करते हैं और बैठने के दौरान वो शॉर्टन पोजीशन में रहते हैं। हफ्तों और महीनों के बाद ये टाइट हो जाते हैं और क्रोनिकली टाइट हिप फ्लेक्सर्स पेल्विस को और ज्यादा फॉरवर्ड टिल्ट में खींचती है। उसी समय आपके ग्लूट्स, जो आपके बॉडी का सबसे पावरफुल मसल है, वो इनएक्टिव होने लगता है। बैठने के समय उनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो बॉडी क्या करती है, उसको एफिशिएंटली रिक्रूट ही नहीं करती। मूवमेंट ट्रेनिंग की भाषा में इसको इनहिबिटेड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप बाद में रन करते हो या फिर स्क्वाट करते हो, ग्लूट्स एक्टिवेट नहीं होते जैसे होने चाहिए और बाकी के स्ट्रक्चर्स उसकी भरपाई करने लगते हैं। इसी तरह से थोरैसिक स्पाइन यानी कि आपकी मिड बैक रोटेशन और एक्सटेंशन की आपकी क्षमता खोने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपर बैक की रोटेशन एफिशिएंट वॉकिंग, रनिंग और हर लगभग स्पोर्ट में जरूरी होती है। जब ये हिस्सा स्टिफ हो जाता है तो लोअर बैक और नेक उसकी कमी पूरी करने की कोशिश कर लेते हैं और अक्सर पेन वहीं दिखलाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि आपकी बॉडी जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कोई बदलाव जो आता है वो अकेला नहीं आता है। फॉरवर्ड टिल्टेड पेल्विस हिप्स की मूवमेंट बदल देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हिप्स नी पर लोड चेंज कर देते हैं,
इनएक्टिव ग्लूट्स लोअर बैक को ज्यादा काम करने पर मजबूर कर देते हैं। थोरैसिक स्टिफनेस जो है वो शोल्डर और नेक मैकेनिक्स को ज्यादा अफेक्ट करती है। सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरफ जुड़ा हुआ है आपकी बॉडी में, और यही वजह है कि आज मैं जो इंजुरीज सब में देखता हूँ वो स्पोर्ट्स इंजुरीज ज्यादा करके होती ही नहीं है, वो होती है लाइफस्टाइल इंजुरीज जो स्पोर्ट करते समय आती है। अब आता है वो हिस्सा जो ज्यादातर लोगों को सरप्राइज कर देता है, और यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है। बहुत से डेस्क वर्कर्स काफी सारी सही चीजें करते होते हैं, वो जिम जा रहे होते हैं, रनिंग कर रहे हैं, रोज 1 घंटा कभी ना कभी 1.5 घंटा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फिर भी बॉडी रेस्ट्रिक्टेड लगती है, फिर भी इंजुरीज हो रही है, फिर भी मूवमेंट जो वैसी आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही है। इसका जो कारण है वो बहुत सिंपल है। 1 घंटे का एक्सरसाइज आपके 8 घंटों के स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन को खत्म नहीं कर सकता। अगर आप 8 घंटे स्पाइन को कंप्रेस कर रहे हो, हिप फ्लेक्सर्स को टाइट कर रहे हो और ग्लूट्स को इनएक्टिव बना रहे हो, और फिर बिना इन चीजों को एड्रेस किए हुए ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड नहीं कर रहे हो। आप जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज फाउंडेशन पे बिल्डिंग कर रहे हो। प्रोलॉन्ग सिटिंग से जो आपके मूवमेंट में डिसफंक्शंस क्रिएट होते हैं, ट्रेनिंग उसको ठीक नहीं कर सकता, बल्कि कई बार और उसको रीइंफोर्स कर देता है वो, क्योंकि वो मूवमेंट पैटर्न्स आप हर स्क्वाट, हर स्ट्राइड और हर रेप में ले जा रहे हो। और यही वजह है कि आपकी एर्गोनॉमिक्स चेयर्स, पोस्चर करेक्टर्स, लंबार सपोर्टर्स और डेस्क वर्कर्स को जो बेचने वाली जो प्रोडक्ट्स होती है वो एक लेवल तक ही काम करती है। वो आपको सिर्फ थोड़ी बेहतर पोजीशन में रखते हैं, एक फिक्स पोजीशन में रखते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को सिर्फ एक बेहतर पोजीशन नहीं चाहिए, उसे वैरायटी ऑफ मूवमेंट चाहिए, उसे अलग अलग कोई प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। तो फिर आप पूछोगे फिर एग्जैक्टली काम क्या करता है इस पे? पहली चीज बहुत सिंपल है, हर 30 से 45 मिनट पर आपकी पोजीशन चेंज करो। कोई बड़ा ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है या फिर कोई बड़ा लंबा वॉक करने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप जगह पे खड़े हो जाओ, पानी पीने चले जाओ, सीढ़ियों को एक बार ऊपर नीचे कर लो, या खड़े होकर आपके हाथ ऊपर स्ट्रेच करो जैसे कोई आपकी सिर और पैर में कोई एक धागा रो रहा है और उसको खींच रहा है। सिर्फ एक सिंपल मूवमेंट भी स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए और हिप्स को खोलने में मदद कर देगी। बॉडी को लंबे करेक्शन सेशंस की जरूरत नहीं होती है, उसे पूरे दिन कंसिस्टेंटली नया मूवमेंट का इनपुट चाहिए होता है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करो, अगर डिसफंक्शंस क्रिएट होती है तो वो अलग चीज हो जाती है। मूवमेंट का वैरायटी जो है वही जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, मसल्स को एक्टिव रखता है और आपके पोस्चर को एक ही पैटर्न में लॉक होने से बचाता है। और दूसरी चीज, ये काफी नॉन नेगोशिएबल है, आपको रोज 45 से 60 मिनट तक इंटेंशनली एक्सरसाइज करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाओ, वॉकिंग भी काउंट करता है, मोबिलिटी वर्क भी काउंट करेगा, आपका योगा भी काउंट करेगा। आप कुछ भी करो जो आपको पसंद आए, कोई भी एक्टिविटी जो आपके जॉइंट्स को उनकी फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करे और मसल्स को एक्टिवेट करे और जिनको सिटिंग इनएक्टिव बनाता है, ये दोनों चीजों मिलाकर बहुत पावरफुल हो जाती है। ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही एक्सपेंसिव है, और किसी भी पोस्चर प्रोडक्ट से कहीं इफेक्टिवली ज्यादा ये आपको फील और मूव करवाती है। आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट के लिए बनी है। जैसे आपका फूड एक खाना है ना, तो वो बॉडी का मूवमेंट जो है वो उसका खाना है। आप उसको खाना ही नहीं दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। और आपकी बॉडी जो है वो जो चीज आप उससे लगातार करवा रहे हो उससे अडेप्ट होती रहती है। सवाल सिर्फ ये है कि दिन का ज्यादातर समय आप उससे क्या करवा रहे हो। अगर आपको पर्सनलाइज्ड असेसमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री 30 मिनट डिस्कवरी कॉल का लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करना और हम बात करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर करो जिनको हेल्प करे। मैं हर 2 हफ्ते में ऐसे वीडियो बनाता हूँ जहाँ मैं समझाता हूँ कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारी बॉडी की मूवमेंट को कैसे अफेक्ट करती है और इसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।